काली रात का साया पार्ट 3। अस्सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? यह है काली रात कहानी का पार्ट 3। तो चलें शुरू करते हैं। आरिफ के गायब होने के बाद गांव में खौफ की फिजा फैल गई थी। हर कोई दरवाजे बंद रखता और रात को बाहर निकलने से गुरेज करता, मगर अहमद, जो अब तक गायब समझा जा रहा था, अचानक एक रात गांव के चौक में खड़ा नजर आया। लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे, मगर वो बिल्कुल खामोश था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा जर्द और जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। किसी ने पूछा, अहमद, तुम कहाँ थे? अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैं अब अहमद नहीं हूं। इस जुमले के साथ ही गांव के चिराग बुझ गए। अंधेरे में कदमों की भारी आवाज सुनाई दी और फिर वही सिया साया सबके बीच आ खड़ा हुआ। बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सदियों पहले इस गांव के करीब एक खानका थी, जहां एक शख्स ने ताकत के लालच में एक ममनुआ अमल किया। इस अमल में वो अपनी रूह बीच बैठा और उसकी जगह एक साया उसके जिस्म में आ गया। वो साया कभी मरता नहीं, सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। बुजुर्गों के मुताबिक जब अहमद जंगल में गया, वो साया उसके अंदर दाखिल हो चुका था और अब वो इसे इस्तेमाल करके गांव के बाकी लोगों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। इस रात कई घरों से लोग गायब हो गए। उनके दरवाजे अंदर से बंद थे, मगर अंदर कोई नहीं था। जमीन पर बस एक ही निशान होता, जैसे किसी ने घसीट कर ले जाया हो। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक नया डेरा आबाद हुआ और वहां के लोग भी एक जैसे जर्द चेहरों और सुर्ख आंखों वाले थे। कहा जाता है वो सब इस साए के कैदी हैं। कुछ लोग अब भी जंगल के किनारे एक गिरोह को देखते हैं जो अंधेरे में खड़ा रहता है। उनकी आंखें सुर्ख होती हैं और वो बगैर आवाज के बस एक ही समत देखते रहते हैं। ये मालूम नहीं अगला जिस्म किसका होगा। शायद अगली काली रात तुम्हारा। ये कहानी आपको कैसी लगी? और बहुत जल्द उसका चौथा पार्ट आएगा। अल्लाह हाफिज।